नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम आए हैं दिल्ली की पंचकुइयाँ मार्केट। संडे है, संडे को ये मार्केट खुली रहती है, मंडे को ये बंद रहती है। बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है। इसके अलावा गार्डनिंग से जुड़ा हुआ सारा सामान, होम इंटीरियर से जुड़ा सारा सामान यहाँ आसानी से आपको मिल जाएगा। चारों तरफ हजारों दुकानें आपको यहाँ ऐसी देखने को मिलेंगी। लेकिन मार्केट जाओ और वहां से घर की साज सजावट का सामान ना लेकर के आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें मैं भी लेकर के आई हूँ, एक बार क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बहुत लेट हो गया है, हम लगभग अभी 9 बजे के आसपास का टाइम है। जब इतनी बड़ी मार्केट जाए ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और आप अगर वहां विजिट कर चुके हैं, उस मार्केट के बारे में आप लोगों को पता है तो आपको आइडिया होगा कितनी बड़ी मार्केट है। पूरी कवर्ड मार्केट है और फर्नीचर पीसेस है, उसके अलावा फर्निशिंग्स का सामान मिलता है और ना जाने क्या क्या, पेंटिंग्स, मतलब होम डेकोरेशन से, होम इंटीरियर से और होम डेकोरेशन से रिलेटेड सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा गार्डन से रिलेटेड, गार्डन की डेकोरेशन हो, प्लांटर्स हो, प्लांटर स्टैंड हो, बहुत सारी चीजें वहां पर थी। तो अभी फिलहाल तो मैं जो थोड़ा बहुत लेकर के आई हूँ, एक बार क्विकली आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये 2 प्लांटर्स लाई हूँ। वॉल हैंगिंग प्लांटर्स हैं और इस तरीके से अंदर फोम लगी हुई है। इसमें अंदर व्हाइट कलर में है, वुडन है। और एक बार मैं दिखाऊं अच्छे से आप लोगों को, कुछ इस तरीके से इनका लुक है। मैंने वैसे सेपरेट लिए हैं। इसके अलावा इसमें पूरा सेट करके इसमें ना वाइन लगाई हुई थी, आर्टिफिशियल, और फ्लावर्स लगाए हुए थे, वो भी मिल रहे थे, बट वो बहुत महंगे थे। वो थे 1300 रुपए का एक, और ये मुझे पड़ा है सिर्फ 300 रुपए का। और डेकोरेशन तो इसकी हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। घर में इतने आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं और ये जो बेल होती है, वाइन्स होती है, ये भी खूब सारी हैं। तो उससे हम इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1000 रुपए का फर्क पड़ रहा था, डिफरेंस था एक प्लांटर के अंदर। तो इस तरीके से 2 का सेट लाई हूं मैं, 600 रुपए में मुझे ये पड़े हैं। तो वैसे जब इसमें लगाया हुआ था ना, तो उन्होंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए थे, फ्लावर्स लगाए हुए थे, और इस तरीके से यहाँ पे एक बेल भी थी। तो वो मेरे को अब आइडिया हो गया, देखा ही हूं मैं किस तरीके से इसे डेकोरेट करना है मुझे। इसके अलावा एक और प्लांटर स्टैंड है, ये इस तरीके से दीवार पे लग जाता है, सेट हो जाता है यहाँ पे। मतलब कोई भी होल किया, नेल की हेल्प से ऐसे सेट हो जाता है। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं, नहीं तो मनी प्लांट वगैरह का कुछ इंडोर, मतलब अच्छा लगेगा, गार्डन में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेटल का है, पेंट हो रखा है अभी इसमें व्हाइट कलर का, और कुछ इस तरीके से लगता है। ये शायद मुझे पड़ा था 350 रुपए का। इसके अलावा इस तरीके के ये 2 स्टैंड है, कुछ इस तरीके से ही है, और इसमें ना टोटल 5 प्लांटर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 प्लांटर भी इसी के साथ है। ये 2 का सेट मैंने लिया है इस तरीके से, ये वाला। और एक बार आपको दिखाती हूँ इसके प्लांटर्स। ये प्लांटर्स है, मतलब कलर आप अपनी पसंद का ले सकते हैं कोई भी। तो ये इस तरीके से 5 प्लांटर्स का सेट भी है। और ये प्लांटर 10 प्लांटर और 2 स्टैंड टोटल हमें पड़े हैं 2600 रुपए के, मतलब 1300 रुपए का एक पूरा सेट था। और बोला तो उन्होंने ज्यादा था, लेकिन जैसे बंजारा मार्केट में बार्गेनिंग होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी बार्गेनिंग है। उतनी नहीं है, मतलब 100-200 रुपए कम कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो रेट्स है वो पहले ही रीजनेबल रेट्स हैं। इसके अलावा ऊपर वाले रूम के लिए मैं लेके आई हूँ एक वॉल क्लॉक, और ये बहुत टाइम से मेरा मन था विक्टोरियन स्टाइल वॉल क्लॉक लेने का। दोनों साइड से है ये, और ऐसे हैंग हो जाती है। और इसके साथ हमें मिली है ब्रैकेट, मतलब इसका जो भी फिटिंग का सामान है ना, वो उन्होंने साथ में दिया है। तो ये एक इसके साथ ब्रैकेट आई है, तो ये वॉल पे ऐसे लग जाएगी इस तरीके से, और फिर ये हैंग हो जाती है इसमें, यहाँ पे ये हैंग हो जाएगी। तो वो जैसे लगाऊंगी, ये सब चीजें जैसे जैसे सेट करती रहूंगी ना, वो आप लोगों के साथ तो मैं शेयर वैसे भी करूंगी। एकदम से नहीं होती हैं चीजें, धीरे धीरे सेटिंग हो रही है घर में, और
जैसे कभी एक कोना पकड़ लिया, कभी एक रूम पकड़ लिया, कभी एक बाथरूम पकड़ लिया, जैसे अभी पहले वॉश बेसिन वाला एरिया किया डेवलप। तो ऐसे ना धीरे धीरे काम चल ही रहा है घर में अभी भी। मतलब जो बाहर से काम करने वाले लोग थे वो अपना काम करके चले गए हैं, अब हमारा काम शुरू हुआ है। और ये हमें पड़ी है 1000 रुपए की। 1200 उन्होंने बोला था, फिर पहले 100 कम किए, फिर 100 और कम किए, मतलब फिर हमें लास्ट में उन्होंने 1000 रुपए की ये लगा दी है। इसके अलावा हम लाए हैं आर्टिफिशियल ग्रास। आर्टिफिशियल ग्रास हमें पड़ी है 45 mm वाली पड़ी है 45 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। और ऊपर के लिए हम लेकर के आए हैं, ऊपर छत पे बिछाएंगे, डेकोरेट करेंगे, जैसे भी होगा जहां भी होगा तो वो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहूंगी मैं। ये थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर के आई हूँ। उसके अलावा जैसे बताया, जो बड़ी शॉपिंग की है ना वो डिलीवर हो जाएगी 1-2 दिन में घर पे, तो उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल ना इस वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज भाई बहुत लेट हो गया। खाना खाना है, अभी तैयारी में खाने की करके गई थी डिनर की करके गई थी। अब बस थोड़ा बहुत काम बचा है किचन में, वो खत्म करूंगी। उसके बाद अब कल आप लोगों से मिलती हूँ मैं। कुछ साल पहले जब हमने वुडन वर्क कराया था घर में, मॉड्यूलर किचन वगैरह बनवाई थी, उस टाइम पर इस तरीके की 3 कैबिनेट्स मैंने बनवाई थी ड्रॉर वाली, जिसमें से एक मैंने किचन में रखी हुई है, एक मेरे बेडरूम में है और तीसरी ये है। अभी फ़िलहाल इसको मैंने धूप लगाने के लिए बाहर रखा हुआ था और इसकी ड्रॉर्स वगैरह सब बाहर निकाल दी। बहुत अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग मैंने कर दी। अब मुझे इसकी ऑयलिंग वगैरह करनी है, क्योंकि मॉड्यूलर है तो इसकी जो ड्रॉर हैं उसके चैनल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर हम टाइम पे ऑयलिंग ना करें। इनके चैनल्स में ना बिल्कुल छोटी छोटी मेटल की बॉल्स होती हैं और वो अगर अच्छे से प्रॉपरली ग्रीस्ड ना हो तो वो निकल जाती हैं और उसके बाद इसको बंद करना या खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने ना धूप लगा दी अच्छे से और इसकी जो ड्रॉर्स हैं मैं वो वापस से सेट कर रही हूँ और उसके बाद इसकी ऑयलिंग करके थोड़ी देर और धूप में रखूँगी। उसके बाद इसको मैं अंदर सेट कर दूँगी। आज पता नहीं क्या हुआ, ये ड्रॉर ना जल्दी से सेट होके ही नहीं दे रही थी। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया और पता है लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कई बार हम जब किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हम लगातार उसके लिए ना संघर्ष करते रहते हैं और फिर क्या होता है, जैसे ही हम उस गोल के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम उसे छोड़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो चीज़ अब बिल्कुल हमारी पकड़ में थी। और मैं अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा यही चीज़ सिखाती हूँ, कभी भी किसी काम को अगर शुरू करो तो उसको ना बीच में छोड़ो मत, सीखो उसको, किसी की गाइडेंस लो, लेकिन उस चीज़ को छोड़ो मत। अगर आज हमने एक काम को छोड़ दिया उसकी कठिनाई से परेशान होकर या डर कर, तो एक तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं कल को किसी और दूसरे काम को छोड़ने की। इसके बाद मुझे होल्स करने थे उन प्लांटर्स में जो कल मैं पंचकुइया की फर्नीचर मार्केट से लाई थी। और जो प्लास्टिक वाले 10 प्लांटर्स थे ना जिसके साथ स्टैंड भी आया था, तो अभी फ़िलहाल उन्हीं प्लांटर्स में होल करने लग रही हूँ मैं। और पीछे अपनी छत पर मेरी एक ना नेबर खड़ी हैं तो उन्हीं से मैं बात करने लग रही हूँ बीच बीच में। जब से ऊपर वाले फ्लोर पे पौधे लगाए हैं टेरेस पे, तब से 1 घंटा तो दिन का मान के चलिए निकल ही जाता है यहाँ पर और मन भी खूब लगता है। आज तो हालांकि मेरे कई घंटे लग गए, काफ़ी काम आज छत के मैंने निपटाए। अभी 2-3 दिन पहले जब नर्सरी गए थे, प्लांटर्स नए खरीदे थे उस टाइम पर ना, तो वहाँ से मिट्टी भी ख़रीद के लेके आए थे हम। और जो मेरे प्लांटर्स हैं इनमें अभी प्लांट्स तो नहीं लगाए हैं, ये जो सेरेमिक वाले छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, लेकिन ना मिट्टी आ गई थी तो मुझे लगा क्यों ना इन प्लांटर्स को सेट कर दूँ, मिट्टी वगैरह इनमें भर के रख दूँ, ताकि जो कटिंग्स लगानी है या जैसे जो भी इनमें लगाना होगा वो धीरे धीरे फिर मैं लगाती रहूँगी। एक बार मैं इनमें मिट्टी लगा दूँ तो ये है कि अपनी जगह ये इन्हें सेट कर दूँगी, मतलब जहाँ भी इन्हें फिर रखना है उस जगह सेट कर दूँगी। और नर्सरी से जो भी मिट्टी मैं लेके आती हूँ इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब पहले से ही मिलाया हुआ होता है, मुझे इसमें अभी कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मुझे नर्सरी से कुछ और प्लांट्स भी लाने हैं, जैसे एक एडिनियम का होता है, उसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा एक ZZ होता है, ZZ भी कहते हैं, इंडोर प्लांट है, वो भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। कुछ मनी प्लांट्स वगैरह लाऊंगी क्योंकि भाई कटिंग से बड़ा करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जो ये गमले थे ना जो कल लेके आई थी मैं पंचकुइया से, इनमें मैंने पॉटिलिका लगा दिया है। और ये जो 2 बांस वाले प्लांटर्स हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे 1-1.5 महीना पहले। तो फ़िलहाल
मेरे जो गमले हैं ये तो मिट्टी से भर गए हैं। अब इनमें धीरे धीरे मुझे प्लांट्स लगाने हैं। कल जो 5 टायर वाले 2 प्लांटर स्टैंड लाई थी ना, तो एक तो मैं यहाँ ऊपर रखूँगी और एक रखूँगी नीचे वाले फ्लोर पे बालकनी में। फ़िलहाल तो अभी मैंने एक में तो पॉटिलिका लगा दिया है, वो यहीं पे लगाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि नीचे ज़्यादा धूप नहीं आती और पॉटिलिका को तो अच्छी धूप चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो फूल खिलता ही है इसका, तो इसको खूब अच्छी धूप चाहिए होती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अभी लगी हुई हूँ मैं काम पे, धीरे धीरे चीज़ें जैसे सेट करने लग रही हूँ, लेकिन अब कह सकते हैं फाइनल स्टेज पे है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फाइनल लुक जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, टेरेस रूम का, अपने मंदिर का। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दे करके जाएं। उसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।